स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर क्रिएटिव क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 जो कि बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्नावली है। इससे पहले हमने बीजीय व्यंजक से संबंधित जो प्रश्नावली थी 12.1 उसके सवाल हल किए थे और उसी के आधार पर आज हम प्रश्नावली 2.2 में कुछ सवाल है उनको हम बीजीय व्यंजक का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके आधार पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। यदि पहला सवाल है, यदि m बराबर 2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या मानना है अपने को, m बराबर कितना मानना है 2। देखो पहला सवाल m माइनस 2, तो m बराबर कितना मानना अपन ने 2, तो m की जगह क्या लिख देंगे 2 और ये माइनस 2 में से 2 गए तो 0। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। m बराबर 1, m की जगह क्या लिखा आपने 2 में से 2 गए तो 0 अपना आंसर आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। 9 ऋण 5m, लिखते हैं इसको 9 ऋण 5, m की जगह क्या माना अपन ने 2, तो इसको क्वेश्चन में लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि अपन ये क्या होता है, गुणन होता है, गुणनफल होता है। 9 माइनस 5 को 2 से गुणा किए तो कितना आएगा 10, 5 दूना 10, तो 10 में से 9 गए तो कितना बचा माइनस का 1, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर किसके अकॉर्डिंग आया, ये आंसर तब आया जब हमने m बराबर 2 माना। हम यहाँ लिख सकते हैं m बराबर 2 रखने पर। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, 3m की घात 2 ऋण 2m ऋण 7। देखो इसमें रखते हैं मान, m का मान कितना है 2, 3 m का मान कितना है 2 की घात 2 माइनस 2, m का मान कितना है 2 माइनस 7। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करते हैं। 3 कोष्टक 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 को 2 बार गुणा करना, 2 कम 2 2 दूना 4 माइनस, अब कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे तो 2 ही 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4, 2 दूना 4, किसमें माइनस 7, तो 3 चौको कितना हो गया 12। 3 को, ये जो कोष्टक है इसका मतलब होता है गुणा, 3 को 4 से गुणा किए तो कितना आया 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 माइनस 7। देखो 12 माइनस माइनस के अंक एक तरफ जुड़ेंगे और प्लस के अंक एक तरफ जुड़ते हैं। माइनस की कितनी संख्या है 4, 7 कितने हो गए 11, माइनस की 11, तो 12 में से 11 गए तो कितने बचे 1। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। किसके अकॉर्डिंग आया, जब हमने m बराबर 2 माने, 2 रखने पर। इसके बाद में सवाल नंबर 14 है, 5m बटा 2 ऋण 4। देखो 5m m बराबर कितना है 2 बटा 2 माइनस 4। हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 में से 2 कट गए, 5 माइनस 4 बचा, तो इसका भी आंसर कितना आया, इसका भी आंसर 1 आया। क्यों आएगा, जब हमने m बराबर 2 रखने पर इसका आंसर 1 आता है। इसी प्रकार से अपना एक दूसरा सवाल है, यदि p बराबर -2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4p प्लस 7, 4 p का मान कितना है -2 प्लस 7, 4 को 2 से गुणा किएंगे तो कितना आया माइनस का 8 प्लस 7, माइनस में से प्लस, तो 8 में से 7 गए तो क्या बचा 1। बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर -2 रखने पर। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे का दूसरा, -3 p की घात 2 धन 4p धन 7
मान रखते हैं 3। पी का मान कितना है -2 की घात कितने 2 प्लस 4। पी का मान कितना है -2 धन 7। 3 2 की घात 2 को हल करेंगे तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो मतलब 4 आया, और माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। कितना आ गया 4 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा -8 प्लस 7। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो -12 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -8 प्लस 7। समान पूर्णांक जुड़ेंगे। माइनस माइनस के कितने हो गए 12 8 20 तो -20 प्लस 7। 20 में 7 गए तो -13। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर 13 कब आया जब हमने p बराबर -2 रखने पर। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 -2 p का मान कितना है -2 की घात 3 -3 p का मान कितना है -2 -2 की घात 2 प्लस 4 p का मान कितना है -2 प्लस 7। इस प्रकार से हमने m बराबर -2 सेट किया। उसके बाद हम इसको हल करते हैं। -2 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 दूनी 4 4 दूना 8। जब 3 बार गुणा किया तो 3 बार में चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, 4 बार में प्लस का आता है। तो माइनस का कितना आ गया 8 -3। 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो गया 4 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 प्लस 7। अब कोष्टक वाली संख्याओं को कोष्टक के बाहर वाली संख्याओं से गुणा करेंगे। 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 8 दूना 16। माइनस को माइनस से गुणा किएगा तो आ गया प्लस। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -8 प्लस 7। नियम क्या है समान पूर्णांक जुड़ते असमान पूर्णांक घटते हैं। उसमें से समान पूर्णांक क्या है 16 प्लस के 7 प्लस के 16 7 कितने हो गए 23। माइनस के कितने बचे 12 8 20। 12 8 20 का है क्या वो माइनस के 23 में से 20 गए तो कितने बचा 3 अपना आंसर है। कब आया आंसर जब हमने p बराबर -2 रखने पर। इस प्रकार से अपना ये दूसरा सवाल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। निम्न व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -1 है। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल करेंगे। सेम वर्क का वही सवाल है। क्या करना है x बराबर -1 मानना है। 2 x का मान कितना मानना है -1 -7। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, काय का आएगा माइनस का, और माइनस के 7 समान पूर्णांक जुड़ जाएंगे और उत्तर में वही चिन्ह आएगा। 2 और 7 कितना हुए 9, आएगा माइनस का 9। ये अपना आंसर है। आंसर कब आया जब हमने x बराबर -1 रखने पर। x बराबर -1 रखने पर अपना आंसर क्या आया -9 आया। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 30 का दूसरा हल करेंगे। -x + 2 हमें क्या करना है x के मान कितना मानना है -1 प्लस 2। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस। ये हमने पूर्णांक के नियमों में पढ़ा था कि माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता है, और माइनस को प्लस से गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। कहने का मतलब है समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करने पर प्लस आता है, और असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आता है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 धन 2 1 2 3
ये अपना क्या आ गया आंसर। आंसर कब आया, जब हमने x बराबर -1 रखने पर, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां पर -1 रखना है। x यहाँ पर है, यहाँ रखो माइनस का 1 की घात कितना हो गए 2। ऐसा कैसा आएगा, सिर्फ x के स्थान पर ही -1 रखना है, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे -1 प्लस 1। इसको हल करते हैं। -1 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस का कितना प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से क्या होगा प्लस। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा -2 प्लस 1 प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और प्लस प्लस का 1 कितना हो गया प्लस के 2 और माइनस के 2 में से 2 गए तो 0। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 14 करेंगे। दिया हुआ है यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसमें a की जगह हमें 2 रखना है और b की जगह -2 रखना है। बाकी सवाल को ऐसा का ऐसा ही हल करना है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें जहां जहां a दे रखा है उसके स्थान पे हमें 2 रखना है, जहां जहां हमें b दे रखा है उसके स्थान पर -2 रखना है। देखिए a की घात 2 प्लस b की घात 2, तो a एक बराबर कितना है 2, इसकी घात कितनी लगा दो 2, प्लस b बराबर कितना है -2, उसकी घात कितनी है 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 भी प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 4 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। ये अपना क्या आ गया आंसर। आंसर कब आया, जब हमने a बराबर 2 और b बराबर -2 रखने पर, कि 8 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल हल करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा का सही। एक ही जगह क्या रखेंगे 2 और 2 पे क्या घात है 2 धन, एक ही जगह क्या रखेंगे 2, इसको कोष्ठक में बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणनफल है तो इसको भी गुणा करेंगे 2। b की जगह क्या लिखेंगे 2 धन, b की जगह -2 की घात 2। इसको हल करते हैं। 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 धन, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 धन, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। माइनस को 2 बार गुणा करने पर प्लस आता है, 3 बार गुणा करने पर माइनस आता है, 5 बार गुणा करने पर माइनस आता है। कहने का मतलब होता है पूर्ण बार या सम बार गुणा करने पर हमेशा चिन्ह माइनस ही आएगा, प्लस आएगा, और विषम बार गुणा करने पर 1 3 5 7 बार गुणा करने पर चिन्ह हमेशा प्लस आएगा, नहीं माइनस आएगा। तो देखिए 2 बार गुणा किए यहाँ पर तो क्या आएगा प्लस आएगा, 2 दूना 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -4 और ये प्लस, तो 4 भी प्लस के 4 भी प्लस के, तो 4 4 कितना हो गए 8, माइनस के कितने ओनली 4, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। कब आया आंसर, जब हमने a बराबर कितना माना 2 माना और b बराबर कितना माना -2 माना, ये मान रखने पर इस प्रकार से अपना 14 क्वेश्चन पूरा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सवाल। यदि a बराबर 0 और b बराबर -1 हो तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। बस सेम सवाल है, सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं। बस क्या करना है, वहाँ जो मान दे रखा है उसको वहाँ पर सेट करना है, क्वेश्चन में उसी मान को हमें सेट करना है। देखो a का मान कितना दे रखा है 0, b का मान कितना दे रखा है -1, बस ऐसा कैसा इसमें सेट कर दो। 2 का 2 लिख दो, a की जगह 0 प्लस 2, b की जगह
-1। हल कर दो इसको। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2, क्या के 2 -2, और माइनस माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 0 में से 2 जाएंगे तो -2। इसके क्या आ गया, आंसर आ गया। कब आया, जब हमने a बराबर 0 और b बराबर -1 मान रखने पर। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर दूसरा करेंगे। 2, a की जगह क्या लिखेंगे, 0, तो 0 की घात कितनी है, 2। उसी प्रकार से हम b की जगह क्या लिखेंगे, -1 की घात कितनी है, 2, प्लस 1। इसको हम हल कर देते हैं। 0 को 2 बार गुणा करो चाहे 10 बार गुणा करो, आएगा 0 ही, आएगा 0 ही। जब यहाँ 0 आया तो 0 को इससे भी गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। कहने का मतलब कितनी भी संख्या हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 17 हो, अगर उसके बीच में 0 फंस गया और यदि हमें गुणा करना है तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। प्लस -1 को 2 बार गुणा करने पर +1 आएगा, उसके बाद में प्लस, फिर 1 कितना हो गए, 2। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर कब आया, जब हमने क्या रखा, a बराबर 0, b बराबर -1 रखने पर। a बराबर 0, b बराबर -1 रखने पर इसका मान 2 आता है। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल हल करेंगे। 2a की घात 2b प्लस 2a की घात b स्क्वायर प्लस ab। इसी प्रकार से इसमें मान सेट करेंगे। जैसे 2, a का मान कितना है, 0, घात कितनी है, 2, b का मान कितना है, -1, धन 2, a का मान कितना है, 0, b का मान कितना है, -1, की घात 2, धन a का मान कितना है, 0, b का मान कितना है, -1। तो देखिए यहाँ पर वही बात आ गई, यहाँ पर बीच में क्या फंस गया, 0। इधर भी गुणा करना है, इधर भी गुणा करना है, उत्तर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। -1 2 को 0 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। देखो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो यह 0 हो गया, और इस 0 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। प्लस 0 को 1 से गुणा करने पर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या बचा, 0 0 जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें -1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कब आया आंसर, जब हमने a बराबर 1 माना, a बराबर 0, b बराबर -1 रखने पर। इस प्रकार से अपना पांचवा सवाल हल होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 6। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। क्या करना है, x का मान कितना मानना है अपने को, 2। बाकी सवाल ऐसा कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है नया। x + 7 + 4 कोष्टक x - 5। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, पहले इस व्यंजक को हल करते हैं। और ये हमने पहले पूर्णांक जो वाली प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें हम पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसके बाद में हम गुणा का हल करते हैं, उसके बाद में जोड़, फिर सबके बाद में घटाव को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे, कहने का मतलब इस संख्या से इस कोष्ठक वाली संख्या को हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद में बाकी के व्यंजक को हल करेंगे। देखो x + 7 प्लस, अब ये 4 को किससे गुणा करेंगे, इससे, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये जो है ना, ये संख्या इस कोष्ठक वाली संख्या से गुणा होगी। 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। इस प्रकार से अब देखो समान व्यंजक कौन से, x और 4x। 1x और 4x कितने x हो गए, 5x, 5x और 20 में से 7 गए तो
20 में से 7 गए तो कितने बचे, -13। ये जो समान जो व्यंजक हैं, समान पद हैं, उसको जोड़ लिया। ये समान है 4x और 1x, 5x हो गए, और समान 20 में से 7 गए तो 13। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे 2, 5, x की जगह क्या रखेंगे अब 2, -13। 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 10, -13। 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। ये अपना क्या आ गया आंसर। कब आया, जब हमने x का मान 2 रखा। इसके इसी हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए 3 को इस कोष्ठक वाली संख्या से गुणा करेंगे। 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, प्लस 5x, -7। समान जो चर हैं या समान जो पद है उसको जोड़ देंगे। 3x 5x कितने हो गए 8x, और 7 माइनस का है 6 प्लस का, तो 7 में 6 जाएंगे तो माइनस का कितना बचा, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 8 कोष्ठक 2 -1, 8 दूना 16, 16 में से गए तो 15। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। कब आया, जब हमने x बराबर 2 रखा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 30 है छठे का। इस 4 से इसको कोष्ठक वाली संख्या को गुणा करेंगे। सबसे पहले 4 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 8x, 4 को x से गुणा किया 4, प्लस 3 को 3x प्लस 11। समान जो पद हैं उनको जोड़ देंगे। 8x और 3x कितने हो गए 11x, 11 में से 4 गए तो 7x, ओनली 7। अब x के स्थान पे 2 रख देंगे, 11 x के स्थान पे 2 रख दिया। 11 दूना कितना हो गए 22, 22 में हम जोड़ देंगे 7, कितना आ गया उत्तर 29। कब आया, जब हमने x बराबर 2 रखा। इस प्रकार से अपना छठा सवाल हल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7वां, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2। यहाँ पर अलग अलग मान दिए हुए हैं, इनको हम इन सवालों के अंदर सेट करने वाले हैं और अपने उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर पहला, 3x, 3x के स्थान पे क्या रखना है, अपने को 3 रखना है। जो जो वहां दे रखा है उसको सेट करना है, अपनी तरह से कुछ भी सेट नहीं करना है। सवाल से डरने की जरूरत नहीं है, बस जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करता जाओ। आपका उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। आपको उसमें झिझकना है कि इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इतना क्या दे रखा है। देखिए -5, -x के स्थान पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। उसके बाद में क्या है 9। अब देखो इसमें 3 को 3 से गुणा किया 9, -5 -3 प्लस 9। क्या नियम है, समान पूर्णांक जुड़ते हैं। समान कौन कौन से, प्लस के 9 प्लस के 9 कितने हो गए 18, माइनस के 3 माइनस के 8, माइनस के 5 माइनस के 3 कितने हो गए -8। 18 में से 8 गए तो कितने बचे 10। ये अपना क्या आ गया आंसर। कब आया, जब हमने x बराबर 3 रखने का। उसी प्रकार से दूसरा सवाल है 2x, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 3 प्लस 4, x की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस 4, 2, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, धन 4 को 3 से गुणा किया तो 12, धन 4। समान पूर्णांक है 2, 12, 14, 14 और 4 18, 18 माइनस 24, 24 में से 18 गया तो माइनस का 6। ये अपना क्या आ गया आंसर आया।